सोचिए आप किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं और आपको पता लगता है कि उस कॉलेज के अंदर आत्मा का चक्कर है। क्या होगा आपके साथ ये? आज हम ऐसे ही कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड कॉलेज है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम तनिष्क है और मैं यहाँ पर स्टोरियाँ सुनाता हूँ, हॉन्टेड, डार्क, मिस्ट्री, मर्डर केसेस रिलेटेड वाली। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम इंडिया के ऐसे ही हॉन्टेड कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको इस कॉलेज की बैक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, ताकि आप लोग को भी मालूम पड़े कि ये कॉलेज कैसे एक पैरानॉर्मल कॉलेज बना और इसके अंदर लोगों को कैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ फील हुई। ये कॉलेज शिमला के अंदर है और इस कॉलेज का नाम है IGMC कॉलेज, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला। बहुत साल पहले की बात है। कॉलेज के पास की एक सुनसान सड़क जो कि जंगल की ओर जाती थी, वहाँ पर एक आदमी संतरे बेचता था, सर पर टोकरी रखकर। वह हर दिन आते जाते लोगों को कहता था कि संतरे ले लो, संतरे ले लो। लेकिन एक दिन किसी अनजानी वजह से उस आदमी की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। वो किस वजह से मौत हुई वो आज तक किसी को नहीं मालूम, लेकिन कहा जाता है कि उस दिन के बाद से उस आदमी की आत्मा वहाँ पर भटकने लगी थी। लोगों का कहना है कि रात के समय उन्होंने उस संतरे वाले को चलते हुए देखा है, मगर उसका चेहरा नहीं दिखता, बस उसकी आवाज़ गूंजती रहती है, संतरे ले लो, संतरे ले लो। और फिर कहीं एक अंधेरे में जाकर वो गायब हो जाता है। लेकिन यही नहीं, जस्ट उस कॉलेज के पास में IGMC का एक हॉस्पिटल भी है और उस हॉस्पिटल के अंदर भी अजीब सी घटनाएं घटती रहती है। डॉक्टर्स और पेशेंट्स का कहना है कि वहाँ की जो लिफ्ट है वो अपने आप चलने लगती है बिना किसी इंसान के अंदर जाए। जहाँ पर वो डेड बॉडीज़ को भी रखते हैं वहाँ पर भी अक्सर रोने की आवाज़ आती रहती है, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो, कभी किसी बच्चे की, कभी किसी औरत की, पायल की, और काफ़ी सारी अलग अलग आवाज़ें भी वहाँ से आती रहती है। कई बार लोगों ने वहाँ किसी चलने की आहट भी सुनी है, जबकि वहाँ कोई नहीं होता। कुछ डॉक्टर्स ने ये भी बताया है कि जब ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर सब कुछ शांत होता है तब वहाँ पर किसी के बात करने की धीमी धीमी आवाज़ें आती है, जैसे कोई कुछ वहाँ कह रहा हो। पर लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ पर जाके चेक करते हैं तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। तो ये थी IGMC कॉलेज की बैक स्टोरी। अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ कुछ रियल इंसिडेंट्स जो कि हाल ही में लोगों के साथ हुए हैं। ये कहानी आदित्य की है। आदित्य का कहना है कि वो इससे पहले भूत प्रेत पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं रखते थे, लेकिन जैसे ही उनके साथ ये दुर्घटना होती है उनका पूरा विश्वास हो जाता है भूत प्रेतों पर, और वो कहते हैं कि ऐसी चीज़ें इस दुनिया में होती है। आदित्य ये भी कहते हैं कि वो रात उनकी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा डरावनी रात थी। वो उस रात को जैसे ही याद करते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आदित्य की कहानी ये थी कि आदित्य इस हॉस्पिटल के अंदर इंटर्नशिप कर रहे थे। एक बार की बात है, करीबन रात के 2:15 हो रहे थे, जब आदित्य को एक पेशेंट की रिपोर्ट ICU में देनी थी। वो जैसे ही लिफ्ट के अंदर घुसा और लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ, अचानक से लाइट लपक झपक करने लग गई और लिफ्ट एकदम से ही रुक गई बीच में। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। अंदर कोई नहीं था, लेकिन अचानक से उसे ऐसा लगता है कि पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ा हो। वो काफ़ी ज़्यादा डर गया। उसने जैसे ही पलट के देखा वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसने खुद को समझाया कि शायद वो उसका वहम होगा, लेकिन उसे मालूम था कि वो उसका वहम हो नहीं सकता। फिर उसके बाद उसे एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, और वो आवाज़ ये थी कि चले जाओ यहाँ से, चले जाओ।
आदित्य के पैर कांप गए। लिफ्ट के शीशे में वो देखता है कि उसे एक आदमी की परछाई दिखती है और वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी परछाई थी। एकदम जोर से चिल्लाया और दरवाज़ा पीटने लगा, लेकिन लिफ्ट का दरवाज़ा नहीं खुला। फिर वो देखता है कि वो परछाई धीरे धीरे उसके पास ही आ रही है और वो उससे कह रही है, चले जा यहाँ से। आदित्य को कुछ समझ नहीं आता है और वो भगवान का नाम लेने लगता है। तभी अचानक से जैसे ही उसने भगवान का नाम लिया, मन में भगवान को याद करा, लिफ्ट अपने आप चलने लगती है और वह 3rd फ्लोर पर आईसीयू वाले फ्लोर पर आके रुक जाती है। वो तुरंत लिफ्ट से भागता है और बाहर आता है। आदित्य तुरंत 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर की तरफ भागता है सीढ़ियों की मदद से। और जैसे ही ग्राउंड फ्लोर पे आता है वो सिक्योरिटी गार्ड को देखता है। सिक्योरिटी गार्ड उसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पसीने पसीने हो रहा था। आदित्य सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंचता है और सिक्योरिटी गार्ड उससे पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम इतना भाग के क्यों आ रहे हो। आदित्य तुरंत सिक्योरिटी गार्ड को सारी की सारी बातें बताता है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड कहता है, तुम वो पहले इंसान नहीं हो जिसने उस आत्मा को देखा है। वो हर रात किसी न किसी आदमी को ज़रूर मिलती है जो कि लिफ्ट का इस्तेमाल करता है। आदित्य इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि इससे पहले उसने इस आत्मा के बारे में किसी से नहीं सुना था। सिक्योरिटी गार्ड इस बात पे उससे बोलता है कि यहाँ पर जानते सब हैं उस आत्मा के बारे में, लेकिन कोई किसी को बताता नहीं है। तुम टेंशन मत लो, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगी। लेकिन आदित्य काफ़ी डर जाता है और वो सोचता है कि वो यहाँ से निकलकर किसी होटल में रात रुकेगा। वो इस हॉस्पिटल के अंदर रुकना ही नहीं चाहता था। लेकिन यही आदित्य की सबसे बड़ी एक गलती होती है क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि उसका उस सुनसान जंगल वाले रोड पर कोई और भी इंतज़ार कर रहा है। हॉस्पिटल ना बाजार से काफ़ी दूर था। जैसे ही आदित्य हॉस्पिटल से बाहर निकलता है वो देखता है कि मौसम काफ़ी ठंडा था, चारों तरफ हल्का हल्का कोहरा था। वो सोचता है कि शॉर्टकट से होते हुए वो जल्दी होटल की तरफ पहुंच जाएगा और वो शॉर्टकट वही था जो कि जंगल की ओर से आता था। वह उसी सड़क पर आ गया जो कि जंगल के बीच से निकलती थी। रात काफ़ी गहरी थी और हवा काफ़ी ज़्यादा तेज होने लग गई थी और कोहरा धीरे धीरे छाने लगा था। हर पेड़ की सरसराहट में उसे ऐसा लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसे ना एकदम पीछे से आवाज़ आई, मत जा आगे। उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा वहाँ पे कोई नहीं था और वो डर के मारे अपने कदम जल्दी जल्दी वहाँ से बढ़ाने लगा। तभी रास्ते के किनारे उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि झुका हुआ था। उसके सिर पर एक टोकरी थी और उस टोकरी के अंदर संतरे, और वो कह रहा था, संतरे ले लो, संतरे ले लो। उसकी आवाज़ सुनते ही उसका दिमाग शून्य हो गया। उसने उस आदमी से नज़रें फेर ली और वहाँ से दौड़कर बाहर निकला। लेकिन जैसे ही वो अगले मोड़ पे पहुंचा उसे वो आदमी वापस से वहीं खड़ा हुआ दिखा। अब वो अपना चेहरा उसकी तरफ मोड़ता है। आदित्य देखता है कि उसके चेहरे पर मांस का टुकड़ा लटका हुआ था। उसकी आंखें गायब थी और उसके मुंह से निकलती हुई कटी फटी आवाज़, मेरे संतरे ले लो, मेरे संतरे ले लो। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा और वहाँ से तेज़ भागना शुरू कर दिया। वो जैसे जैसे आगे जाते जा रहा था, हर जगह मोड़ पर वो आदमी उसे दिखाई देते जा रहा था। हर जगह पेड़ थे और हर मोड़ पर वही आदमी। आदित्य मन में बोलता है, मुझे घर जाना है, कोई जल्दी से रास्ता दिखा दो। अब आदित्य क्या देखता है कि जब जैसे ही वो पेड़ों की तरफ देख रहा था, पेड़ों के साथ
हवा में संतरे लटकते हुए उसे दिखाई देने लगे, टहनी पे टंगे हुए, जैसे कोई इंसान की आंखों की तरह उसे वो घूर रहे हो। आदित्य बहुत जोर से चीखना चाहता था, मदद के लिए किसी को पुकारना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। तभी उसे पीछे से आवाज़ आई, आदित्य, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, तुम मेरे संतरे ले लो। आदित्य और भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। आदित्य को जैसे ही वो आवाज़ सुनाई देती है, वो वहाँ से तुरंत भगवान का नाम लेते लेते वहाँ से दौड़ना चालू कर देता है। और जैसे ही वो दौड़ता है, उसका पाँव किसी पत्थर या फिर पेड़ के अंदर अटक के वहीं पर गिर जाता है, और गिरते ही आदित्य वहाँ पर बेहोश हो जाता है। अगले दिन आदित्य की आँख खुलती है तो वो उसको हॉस्पिटल में पाता है। हॉस्पिटल में वहाँ पर एक नर्स थी। वो नर्स से पूछता है कि मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ। नर्स उसे बताती है कि तुम रात में जंगल के अंदर बेहोश पड़े मिले थे। वो पूछता है कि मैं किसको बेहोश पड़ा हुआ मिला था। नर्स बताती है कि तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड और कुछ तुम्हारे दोस्त तुम्हें वहाँ से उठा के लेकर आए हैं। आदित्य समझ जाता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो काफ़ी बुरा हुआ था। उसकी जान सिर्फ भगवान ने ही बचाई है। आदित्य देखता है कि उसकी दोनों जेबों में कुछ था। एक जेब में एक कटा हुआ संतरा और एक जेब में एक सड़ा हुआ संतरा। आदित्य को विश्वास हो चुका था कि भूत प्रेत सही में होते हैं। अब आदित्य उस हॉस्पिटल को छोड़कर जा चुका है। वो किसी और एक हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर बन चुका है। तो ये थी कहानी शिमला के एक हॉन्टेड हॉस्पिटल और उस कॉलेज की। आपको कहानी कैसी लगी मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई हॉरर स्टोरी हो तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करिए, मैं आपकी स्टोरी ज़रूर सुनाऊंगा। और नेक्स्ट स्टोरी अब मैं किस टॉपिक पे सुनाऊँ ये भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।